प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा रानी के पैरों का श्री कृष्ण जी ने पिया था चरणामृत, आखिर क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। सभी दवा और जड़ी बूटियाँ श्री कृष्ण पर बेअसर हो रही थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को एक उपाय बताया था, जिसे सुनकर गोपियाँ चकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से चरणामृत पिलाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि जो उनके परम भक्त या जो उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो, उसके पाँव को धोने वाले जल को ग्रहण करने से वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी ओर गोपियों को इस उपाय के निसफल होने की चिंता सता रही थी। गोपियों के मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि अगर उन्होंने अपने पाँव का चरणामृत श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया तो वो परम भक्त का कार्य कर देंगी, लेकिन अगर कान्हा ठीक नहीं हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। तभी इस दौरान वहाँ राधा रानी आ जाती हैं। श्री कृष्ण की हालत देखकर वह गोपियों से उपाय पूछती हैं, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया उपाय बता देती हैं। राधा जी फौरन पाँव धोकर उसका चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। राधा यह अच्छी तरह से जानती थी कि वह क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, वही भय राधा को भी था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक जाने के लिए भी तैयार थी। जिसके बाद राधा जी ने अपने पाँव का चरणामृत श्री कृष्ण को दिया और कृष्ण जी ने वह चरणामृत ग्रहण कर लिया, जिसके बाद वह स्वस्थ हो गए। राधा ही वही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से ही श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ इंसान अपनी फिक्र नहीं करता, इंसान अपनी चिंता नहीं करता। राधा जी के उलझे हुए केस। एक दिन श्याम सुंदर राधा जी के बालों को संवारने लगे। कंघी करते जाएं पर बाल उलझते जाएं। कंघी करते करते सब बाल आपस में उलझलते चले गए। उम्मीद नहीं थी कि रात तक भी सुलझ जाएंगे। राधा जी की सखियाँ दूर बैठकर हंस रही थीं। काफ़ी देर के बाद श्याम सुंदर पसीने से तरबदर हो गए। वे परेशान दिखने लगे। राधा जी मस्त आंखें बंद किए इस सारे प्रसंग का आनंद ले रही थी। सखियाँ पास आईं और बोली, किशोरी जी, तुमको पता नहीं चला तुम्हारे बाल उलझ चुके हैं। श्याम सुंदर से सुलझ नहीं रहे, उठो उनसे कंघी वापस लो और अपने बाल सुलझाओ, वरना सुबह से रात हो जाएगा, ये तुम्हारे बाल नहीं सुलझेंगे। ये सुनते ही राधा जी के मुख पर अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा जी बोली, अगर श्याम सुंदर इसी तरह चुपचाप प्रेम से मेरे बाल सुलझाते रहे तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे केस सारी उम्र उलझे ही रहें। वो श्याम सुंदर प्रेम से इन्हें सारी उम्र सुलझाते ही रहे